रणधीर सर को धन्यवाद कि पर्सनल टीम को एक ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग अपने अपने टीम में इस प्रकार का योजना बना करके टाइम ले करके और कार्यक्रम करेंगे तो हर लोग कुछ सीख पाएंगे। हमारा बिजनेस है सीखने और सिखाने का। यदि हम जिस चीज को जान रहे हैं और वो चीज हम लोगों के बीच में रख करके उनको सिखा दिए तो यही काम एक ऐसा है जिससे ये उन्नति और प्रगति की ओर चलता है। तो हमारा बिजनेस में बाकी जगहों पे क्या होता है कि जो हम जानते हैं वो यदि हम अपने लोगों को बता देंगे तो फिर हमारी वैल्यू खत्म कर देती है। उनको लगता है कि हम ही जो जान रहे हैं वही जानते रहे। जैसे सर्विस में खास करके हम जो जान रहे हैं टेक्निकली चीज वो दूसरे को कोशिश करते हैं कि ना जाने, तब हमारा वैल्यू बढ़ा रहेगा और समाज और उस जगह के लोगों को बीच में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सारे काम समझिए कि उल्टा दिशा से चलता है। यहाँ पर है आप जो जान रहे हैं वो चीज अपनी टीम को सिर्फ उतना जानकारी दे दीजिए कि वो भी वही काम करने लगे। तो एक चल करके आगे चल करके आप इतने बड़े मतलब लोगों के बीच से ही आप अच्छे बन जाएंगे। तो हम लोग का काम है लोगों को बताना, लोगों को सिखाना और फिर वो जो लोग सीख रहे हैं अपने लोगों को बताना और अपने लोगों को सिखाना। फिर हर लोग अपने काम को करते करते आप अर्निंग पे चले जाते हैं। तो हमारे बीच में रणधीर सर जो 6 से 2-2 हैं, आज हमें ट्रेनिंग, आज हमें शिक्षा, आज हमें वो चीज बताने जा रहे हैं जिससे हम तरक्की कर सके। हमारे अपने अंदर में जो कमियां हैं उसको ढूंढ कर खत्म करें और सिर्फ अच्छी चीजों को पालन करें तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं। तो आगे हम रणधीर सर से चाहेंगे कि वो अपना हम लोग के बीच में जो बातें बताए उसको नोट डाउन करें और लोग अपने अपने डायरी पेन भी रखें ताकि उनसे दी गई शिक्षा प्रणाली को हम लोग बाकायदा एक्सेप्ट करें। थैंक यू रणधीर सर, ओवर टू यू। थैंक यू भैया। और एक्चुअली हम भी सीख रहे हैं। और नित्यानंद भैया ने जो अभी बताया आप लोगों को, वैसा कोई बात नहीं है। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं और हम सीख रहे हैं। बस हम कोशिश करेंगे, वो सब कुछ आप जानते हैं, कोशिश ये करेंगे कि वो आपको याद आ जाए जो आपको ऑलरेडी पता है पहले से। तो हम लोग समय का ख्याल रखेंगे और इधर उधर ना भटके, इसीलिए हमने शॉर्ट नोटिस पे एक पीपीटी रेडी किया है। क्योंकि कल फाइनल बात हुआ, आज हमने 2 घंटा टाइम लगा के और एक पीपीटी रेडी किया कि भाई इसी टॉपिक पे आज हम लोगों को बात करना है। लास्ट में हम लोग डिसीजन लेंगे कि वो टॉपिक आज का सही था या नहीं था, उसका कंक्लूजन पे बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा परिचय के साथ हम स्टार्ट करते हैं। नाम रणधीर कुमार है। नेटवर्क इंडस्ट्रीज में मैं पिछले 20 सालों से जी रहा हूँ इसी इंडस्ट्रीज को। और पटना में मैं रहता हूँ। पटना से जस्ट बगल में मेरा जन्म स्थान है। पढ़ाई लिखाई जो मेरा हुआ है वही गांव से ही हुआ है। तो अगर मेरा ग्रामर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों का बहुत अच्छा नहीं है, अगर कुछ कमी होता है तो पहले ही हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर कोई गलती होता है तो भावनाओं को पकड़े, शब्दों में अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको सेक्रीफाइस किया जाए। अब बात करते हैं हम लोग की जितने भी लोगों से, हमको लगता है करीब करीब सब लोगों से हम मिल चुके हैं, सारे लोगों से। और इसमें सुनील भाई हैं, पिनाकी जी हैं, नित्यानंद भैया हैं। ये लोगों के अंदर एक अलग स्पिरिट है, एक अलग जज्बा है, एक जोश है, जिसके वजह से ये लोग किसी काम को लेते हैं तो उसको जिम्मेवारी से करते हैं। आज 8 बजे रात को अगर जूम कर रहे हैं, अगर 8 बजे रात को सब लोग बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी बहुत तारीफ के काबिल हैं कि आप लोग अपना समय निकाल के 8 बजे इस समय बैठने का डिसीजन लिए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा करने का जो मन में ख्वाहिश है वो आपके अंदर ऑलरेडी है, तभी हम लोग बैठे हैं।
तो एक छोटा सा पीपीटी है, उसके साथ हम लोग शेयर करते हैं। और ये पीपीटी दिख रहा है क्या भैया? थोड़ा आवाज उधर से बताइएगा कि पीपीटी क्या दिख रहा है सब लोगों को। हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो पीपीटी का मेन टॉपिक हमारा है सर, मिशन ट्रू हेल्थ। हम लोग ट्रू हेल्थ को लेके चले हैं, इसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और ट्रू हेल्थ में तीन चीजों को कंपनी ने जो मिशन बनाया है पूरे वर्ल्ड में हमको ठीक करना है। ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ और ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। तो आज ये टॉपिक हमारा यही रहेगा कि ट्रू हेल्थ के ऊपर हम लोग कैसे बात करें। इसमें ये तीनों चीजों को हम लोग समराइज कर लेंगे कि ये तीनों चीज कैसे काम करता है, और ये कंपनी हम लोगों को ये सारा चीज कैसे दे सकती है। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, जिस इंडस्ट्रीज में हम लोग हैं, इस इंडस्ट्रीज का एक खासियत है कि क्यों पे बहुत बात होता है यहाँ, कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, या क्यों करें अपने लोगों के साथ काम, या अपलाइन को क्यों हेल्प, अपलाइन को क्यों सम्मान दें, डाउनलाइन के साथ क्यों रिलेशन बना के रखें। क्यों पे बहुत काम होता है। उसके बाद काम होता है कि कैसे करना है। इसी के ऊपर पूरा बुक समरीज है, इसी के ऊपर पूरा मीटिंग सेशन चलता है, इसी के ऊपर सब कुछ चलता है। आज मैं कोशिश करूंगा आपको एक नया फ्लेवर देने का, एक नया टेस्ट देने का। और ये मेरा मानना है कि क्यों और कैसे से भी महत्वपूर्ण है कहाँ। हम लोगों को इस इंडस्ट्रीज में कहाँ काम करना चाहिए, इस सब्जेक्ट पे भी दो लाइन में मैं बात करना चाहूंगा। जैसे आज नेटवर्क इंडस्ट्रीज में बहुत सी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, जहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है, या बहुत सा ऐसा प्रोडक्ट है उनके पास जो प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, लोगों के टेस्ट को चेंज करना होता है, लोगों के टेस्ट को बदलना होता है। वहां हमको 3 लाख का बिजनेस करने के लिए एक बड़ा ह्यूज अमाउंट पे काम करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग एनेजिक पे करते हैं कि ये बिग बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस है, और बड़ा वॉल्यूम के बिजनेस पे काम करने से बड़ा पैसा आता है। अब ये कहाँ, मैं एक उदाहरण से आपको मैं शेयर करूंगा। मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा 1200 स्क्वायर फीट का, और वो प्लॉट है आपके जमशेदपुर में। तो वो प्लॉट का कीमत अगर हम 10 लाख मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया का आपने प्लॉट खरीदा, और नेक्स्ट डे वहां पे कोई ऐसा मतलब कब्रिस्तान खुले, या फिर और भी बहुत सा चीज हो जो अनाउंसमेंट हो जाए, टीवी में न्यूज में आ जाए कि वहां पे अभी आपके प्लॉट के जस्ट बगल में कब्रिस्तान खुलने वाला है। तो आपके प्लॉट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जाहिर सी बात है, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वही प्लॉट अगर आपके जमशेदपुर में बहुत पॉपुलर जगह सोनाड़ी है या कोई और जगह है, हमको पूरा याद, पूरा पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वही प्लॉट कहीं और है, और वहां पे एक अनाउंसमेंट आ जाए कि महेंद्र सिंह धोनी अभी अपना फार्म हाउस वहां पे लाने वाला है, तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जाहिर सी बात है, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कहाँ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बहुत लोग बोलते हैं कि कहाँ का क्या इंपॉर्टेंस है या कैसे है। तो आप अपना फोटो एक बार महेंद्र सिंह धोनी के साथ खिंचा लीजिए और पेपर में प्रिंट करा लीजिए, और एक बार बुरहान बानी के साथ खिंचा लीजिए और पेपर में प्रिंट करा लीजिए। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर पेपर में प्रिंट कराएंगे तो रास्ते में जो लोग मिलेंगे ना, वो आपका फोटो खींचेंगे, आपके साथ सेल्फी लेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई आतंकवादी के साथ आपका फोटो आ गया, तो फिर पूरा 7 मुल्कों की पुलिस डॉन को ही खोजेगा, फिर आपको ढूंढता फिरेगा। तो कहाँ का बहुत बड़ा वैल्यू है। इसको थोड़ा और अगर डिफाइन करके हम समझें, तो
आपके शहर में एक ड्राइवर का जो गाड़ी चलाता है, अगर आप उसको अपने काम पे रखते हैं तो उसका क्या सैलरी होता है? एवरेज 20,000 होगा या 30,000 होगा। लेकिन वही अंबानी के ड्राइवर का सैलरी क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख रुपया है। तो क्या वो ड्राइवर गाड़ी को 3 इंच ऊपर चलाता होगा रोड से, कि टायर ना घिसे? ऐसा तो नहीं है। या वो गाड़ी में तेल नहीं भरवाता होगा, सिर्फ फूंक मारने से उसकी गाड़ी चलती होगी? ऐसा भी नहीं है। यानी कि कहाँ सिर्फ चेंज हुआ कि एक ड्राइवर जमशेदपुर में है और एक जम वहां है, तो कितना बड़ा का फर्क आ गया। वही बड़ा का फर्क सर यहाँ है कि आप किसी और इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में किसी और कंपनी के साथ हैं तो आप कहाँ हैं, और एनर्जिक के साथ आप हैं तो कहाँ हैं। ये कहाँ अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो आपके इनकम के ग्रोथ में, आपके हेल्थ के ग्रोथ में, आपका जो ट्रू हेल्थ, जो तीनों चीज समराइज है, उसमें रॉकेट की तरह स्पीड आ जाता है। ये हम लोगों का ये कहाँ का वैल्यू है। अगर इसको थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी कम है हम लोगों के पास, तो आगे हम लोग अब बात करते हैं और अपने पॉइंट पे आते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट, स्लाइड चेंज, हाँ हो गया। चलिए अब हम लोग आ गए कि हमारा ट्रू फिजिकल हेल्थ जो है, कोर वैल्यू, जिसमें ट्रू फिजिकल, एक बार आप लोग थोड़ा कुछ रिएक्शन करेंगे क्या कि आवाज प्रॉपर मिल रहा है या आपको बात आ रही है समझ सर, में एकदम आ रही प्रॉपर है? आवाज आ रही है, प्रॉपर ये भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है। बीच बीच में थोड़ा कुछ बोल दीजिएगा तो हमको लगेगा, नहीं तो हमको लगेगा कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। कोई यस बात सर, नहीं। यस सर। तो हम लोगों का जो कोर वैल्यू है वो पहला है ट्रू फिजिकल हेल्थ। और हम लोगों का जो मिशन है सर, वो हॉलिस्टिक के ऊपर है, मतलब पूरा हॉलिस्टिक चेंज। किसी एक पॉइंट को चेंज करने पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग हॉलिस्टिक चेंज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि अगर आपका, 1 मिनट सर, थोड़ा इसको अगर इस साइड हो जाता, हाँ हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अगर ये है 1,000, सॉरी 10,000 अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें से अगर एक को हटा दिया जाए तो बाकी जीरो है सर, बाकी जीरो बचता है। यानी कि आपको अगर सुनील जी, पिनाकी जी या नित्यानंद भैया या कोई जाते हैं जब बताने, तो आपके पास क्या बहाना होता है कि बहुत काम है सर, आज मीटिंग मेरा है सर, आज ऑफिस में ये है सर, आज वो है सर, आज बहुत है, आज पैसे का दिक्कत है, आज फैमिली में ये हो गया, या बहुत सा रीजन आप देते हैं। लेकिन सारा रीजन जीरो है। वो सब जितना रीजन आपके पास है ना, वो जीरो है सर। अगर एक नंबर वाला है हेल्थ, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर सारा रीजन, फिर आपका ना प्रमोशन पे आप बात करेंगे, कोई आके उस समय बोलेगा कि आपका प्रमोशन है, तो आप बोलेंगे कि प्रमोशन कैसी की तैसी, पहले मेरे को भाई ठीक होना है। तो आपका, जब तक आप हेल्थ ठीक है आपका, तब तक आपको अदर 100 काम है, 100 समस्या है, 100 पैसा का रीजन है, परिवार का रीजन है, सपनों का रीजन है, बहुत सा रीजन है। लेकिन जिस दिन सर हेल्थ खराब हुआ, उस दिन से सिर्फ एक रीजन बचता है, और वो रीजन बचता है हेल्थ। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ। उस समय कुछ नहीं नजर आता है और आदमी सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम करता है। एग्री है इस बात से आप लोग? यस सर, यस सर। अब आगे हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारा कोर वैल्यू में है मेंटल हेल्थ। ये माइंड और हार्ट का कंपोजिशन है सर, हमारा मेंटल हेल्थ। बहुत लोग आज के डेट में कोई कह रहा है कि मन को कंट्रोल करिए, कोई बोल रहा है दिमाग को कंट्रोल करिए,
कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, बहुत सा परसेप्शन है मार्केट में अलग अलग। लेकिन अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा इसको एकदम डीप में जाके मैन्युअली जांच करके आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि माइंड और हार्ट, ये दोनों 99% बराबर है। एकदम 1% का अंतर इन लोगों के बीच में है। बाकी अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, और मेंटल लेवल खराब है, मान लीजिए आप बॉडी से भी बहुत फिट हैं लेकिन मेंटल लेवल खराब है, तो आपका पूरा ऑर्गन ठीक होते हुए भी आप किसी काम के नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि भाई न सर्दी न गर्मी न चोट न कटना न फटना, किसी चीज का आप एकदम लाइटली आप लेंगे, मतलब कोई दिक्कत आप महसूस नहीं करेंगे। तो मेंटल हेल्थ अगर गड़बड़ हुआ तो लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो आप अपने शहर में देखे होंगे या अगल बगल देखे होंगे। तो वैसे ही है हमारा हार्ट। तो अगर दिल में प्रॉब्लम किसी का है, यानी कि वो दिल का प्रॉब्लम का मतलब है कि कोई जलनशील आदमी हो, कोई वैसा आदमी हो जो हमेशा किसी को देख के उसको बद्दुआ देता हो या कुछ और करता हो, तो वो आदमी दूसरे को बद्दुआ नहीं देता है, वो अपने आप को दे रहा है उल्टा। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर अ, सुनील जी से एलर्जी है, अगर हमको सुनील जी से ईर्ष्या है, तो एक्चुअली हमको सुनील जी से ईर्ष्या नहीं है। हमको ईर्ष्या किससे है? सुनील जी को जो 1 करोड़ रुपया महीना आएगा या आ रहा है, उससे ईर्ष्या होता है। हमको ईर्ष्या सुनील जी से व्यक्तिगत नहीं होता है, हमको ईर्ष्या होता है सुनील जी का जो कार है 1 करोड़ का, उससे ईर्ष्या होता है। या पिनाकी जी ने एक घर बना लिया बहुत खूबसूरत, तो ईर्ष्या किससे है? पिनाकी जी से नहीं है, उन्होंने जो बनाया है, जो लिया है। तो एक्चुअली दिल अगर खराब हुआ ना, तो वो किससे ईर्ष्या होता है? वो ईर्ष्या उससे होता है, उसके द्वारा अर्जित किया हुआ अचीवमेंट से ईर्ष्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर दिल खराब हो गया और किसी के अचीवमेंट से आपको ईर्ष्या हो रहा है, तो वो अचीवमेंट आपके पास आएगा? नहीं आएगा सर। क्योंकि वो उसको लगेगा कि इसके पास जाएंगे, ये तो हम ही को देख के, मतलब रुपया को देख के अगर आपको जलन हो रहा है कि कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई किसी के सुंदरता को देख के जलन हो रहा है, किसी को कुछ देख के जलन हो रहा है, तो ये आपका दिल में प्रॉब्लम है। तो माइंड एंड हार्ट दोनों का एक मतलब साथ है, जो दोनों मिलके अगर खराब होता है। अगर दिमाग खराब हुआ तो दिल अपने आप खराब हो जाएगा, और दिल खराब हुआ तो दिमाग अपने आप खराब हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों को इसके ऊपर भी काम करना है, और इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा है फिनेंशियल हेल्थ। अब हमारा ट्रू फिनेंशियल हेल्थ, आज आप 95% लोगों का सर फिनांस आईसीयू में है। आज आदमी का हेल्थ आईसीयू में हो ना हो, फिनांस आईसीयू में जरूर है। और इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो 35% ऐसा आबादी अपने इंडिया में है जिसके पास ना पैन कार्ड है, जिसके पास ना इनकम है, जिसके पास बस खाने का प्रॉब्लम है कि आज खाना क्या बनेगा, आज हम लोग खाएंगे क्या। बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ खाने खाने का 35% लोगों को प्रॉब्लम है। ये हालत हमारे यहाँ हमारे देश का है कि भाई इतने लोग परेशान हैं, तो उनका हेल्थ आईसीयू में है। सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है। मतलब मेंटल रूप से भी फिट हो आदमी, फिजिकल रूप से भी फिट हो आदमी, और फिनांस ना हो, तो उसका हाल क्या होता है? उसको एक संस्कृत में एक बहुत अच्छा दोहा है कि अर्थहीन मानुष तन होत हैं पशु समान। यानी कि जिस मनुष्य के पास पैसे नहीं है, अर्थहीन है, वो पशु के समान सोचने लगता है। और उसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने है सर। उंगली से अंगूठी छीनने के चक्कर में उंगली काट दे रहा है लोग, किसी का धन लूटने के चक्कर में गोली मार दे रहा है लोग, किसी का
घर में घुस के चोरी कर ले रहा है। यानी कि वो अब अलग से नहीं आया है तो इंसान, सिर्फ उसका ब्रेन और हार्ट काम नहीं कर रहा है। वो बच्चों के स्कूल में बम फोड़ दे रहा है। अब वो उसके दिल में इमोशन नहीं बचा है, और दिमाग में सोचने का शक्ति नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? पैसे के लिए ये पूरा गेम हो रहा है। आज अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोल के और किडनी निकाल ले रहा है, पैसे के लिए हो रहा है सर। और ये सारा गेम, जो भी डिजास्टर्स हमारे यहाँ है, वो पैसे को लेके है। आज आप विचार करके देखिए कि आपके फैमिली में अगर कोई पैसे वाला आदमी आपके घर में आता है तो आप क्या करते हैं? अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर पैसे वाला है और वो आपके घर में आता है, तो आप बेडशीट ठीक करते हैं, पर्दा ठीक करते हैं, खाने के लिए उसको काजू किशमिश अलग अलग चीज लेके आते हैं कि भाई आए हैं। आप अपने तरफ से बहुत सम्मान करते हैं उनको। लेकिन जब आप उनके यहाँ जाते हैं तो उल्टा होता है सर। आप जाते हैं तो घंटी बजाते हैं तो वो अंदर से जो लेंस वाला आजकल दरवाजे में लगा हुआ होता है ना, उससे देख के उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है कि लगता है कुछ मांगने आ गया क्या, लगता है कुछ लेने आ गया क्या। और वहां जाइएगा तो आपको बस एक चाय पिला दिया जाएगा और चाय पी के आप लौट जाते हैं। तो एक्चुअली फिनांस अगर आईसीयू में है तो आपका मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत प्रतिष्ठा सब धूमिल हो जाता है। कुछ नहीं, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, और आके अगर आपको कोई बोले कि आपको बहुत इज्जत मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, आप फलाने जगह चलिए मेरे साथ, बैठिएगा तो लोग आपके लिए ताली बजाएगा। आपके पेट में भोजन करने का पैसा नहीं है, घर में 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, आप मान सम्मान लेके क्या कीजिएगा? स्वाभिमान का क्या कीजिएगा? तो अगर आपका फिनांस आईसीयू में है, और जो कि आज 95% लोगों का है, ये तो 35% वैसे लोग हैं जिनके लिए आज भारत सरकार का डाटा दे रहा है कि इतने परसेंट लोगों के पास बस खाने के प्रॉब्लम है। उसके बाद आप बात करिए लोअर मिडिल क्लास का। जो लोअर क्लास के लोग हैं, जिनका इनकम आज मुश्किल से 10,000 है, 20,000 है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसका इनकम है और अपने इनकम से जिंदगी को जी रहा है, तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता होगा। उसके बाद थोड़ा मिडिल क्लास में आइए, उसका बाइक लोन पे है, कार लोन पे है, मोबाइल लोन पे है, टीवी लोन पे है, फ्रिज लोन पे है, एसी लोन पे है, सब चीज लोन पे है। और वो सब कुछ चुकाने के लिए परेशान है। यानी कि उसका फाइनेंस आईसीयू में है। ऐसे आप जोड़ेंगे तो 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ये हमारे यहाँ कंक्लूजन है सर। ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है बना हुआ, जो कि हम लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आज जिसके पास पैसा है सर, उसको आप देखिए बगल में उसका अपना गार्डन है। पूरा फैमिली मिलके ना अपने लिए ऑर्गेनिक खाना उपजाता है खाने के लिए, कि भाई घर में खीरा टमाटर खाएंगे। घर में फैमिली खुशी से जी रहा है, जिसका फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे पॉइंट का, कि अब फिनेंशियल फ्रीडम कैसे आए। क्योंकि अभी जो आपको हम लेके चले थे 1 2 3 ऑप्शन में, एक्चुअली ये ऑप्शन उल्टा है सर। एक्चुअली अगर फाइनेंस ठीक हुआ ना, तो हार्ट और मेंटल भी ठीक होगा। अच्छा, कोई बोलता है कि नहीं नहीं हमको पैसा का जरूरत नहीं है, हम तो चैरिटी करने वाले आदमी हैं। अरे भाई, चैरिटी करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। नहीं तो चैरिटी लेना पड़ता है सर। देने का तो बात छोड़ दीजिए, लेना पड़ता है लोगों को चैरिटी। तो एक्चुअली कहानी शुरू ही होती है फाइनेंस से। लेकिन हम लोग अभी चले थे हेल्थ से, और वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आज के डेट में ये इम्पोर्टेंट ज्यादा हो गया है कि यहाँ से अगर आप चलते हैं, आपको हेल्थ ठीक रखने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा सब कुछ चाहिए, तो पैसे चाहिए।
अगर आपको हेल्थ ठीक रखने के लिए, अगर आपको जॉगिंग करना है और जूता चाहिए तो भी पैसे चाहिए। अगर आपको प्रवचन देना है और कहीं से कहीं ट्रेवल करना है तो गाड़ी में जाना है तो भी पैसे चाहिए। हर जगह पैसे की जरूरत है। उसके बाद ये उल्टा सिस्टम हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं पैसे का, कि फिनेंशियल फ्रीडम पे हम लोग बात करते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा और इसको कैसे लिया जाए और कैसे सब लोगों के पास ही फाइनेंशियल फ्रीडम आए। तो सिर्फ पैसा ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रोल नहीं है, उसमें टाइम भी आता है और टाइम के साथ सिक्योरिटी भी आता है। जो तीनों पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक रुपया है, एक टाइम है और एक सिक्योरिटी है, फैमिली का सिक्योरिटी, एक दूसरे से हाथ पकड़ के चल रहा है। अगर इसमें अर्निंग करने वाला जो मेन आदमी है, उसको सिर्फ इस तस्वीर से आप निकाल के देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि इस पिक्चर में कोई जान नहीं है सर, कोई दम नहीं है। तो एक जो कमाने वाला आदमी है, वो सब हाथ मिला के इसलिए चल रहा है कि सिक्योरिटी की जरूरत है। और आप लोग ये सर्कस देखे हैं? सर्कस कभी थोड़ा रिलेट करिएगा उधर से। सर्कस देखे हैं भैया? हाँ सर। तो सर्कस में आप देखे होंगे कि एक झूला से दूसरे झूला पे लड़की या लड़का हाथ छोड़ के चला जाता है। तो हाथ यस। छोड़ के जब लड़का या लड़की जाता है, तो क्यों जाता है आपको पता है? क्योंकि उसके नीचे एक सेफ्टी नेट लगा होता है, सिक्योरिटी। और उस नेट को हटा के बोलिए कि अब हाथ छोड़ के तुम इसको छोड़ के उसको पकड़ लो, नहीं पकड़ सकता है। इसलिए नहीं पकड़ सकता है कि उसको लगेगा कि अगर गिरे तो बचने का चांस नहीं है। लेकिन जब तक नेट है तब तक लगता है कि अगर गिरे तो बच जाएंगे, जय। इसकी गारंटी है। तो सिक्योरिटी भी वही चीज है सर। और एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार जो बाटा कंपनी का मालिक था, बाटा कंपनी का मालिक, ये बाटा का जब फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ? बाटा का मालिक था, रात में अपने घर गया तो बहुत बड़ा पोस्टर, बहुत बड़ा फोटो उसके यहाँ लगा हुआ था। तो जब बेड पे सोने गया तो देखा कि हमारे बच्चे कितना सुकून से सो रहे हैं, एक धीमी स्माइल के साथ। उनकी पत्नी आराम से सो रही थी एक धीमी स्माइल के साथ। तो उनको लगा कि अगर इस तस्वीर में मैं ना रहूं तो क्या ये इस स्माइल के साथ सो पाएंगे? तो उनका मन कहा कि नहीं, नहीं सो पाएंगे। तब उन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया कि हर लोग मेरा जूता बेचिए, 2% दीजिएगा, मेरा जूता बेचिए, बात खत्म। तो उसी तरीके से फैमिली फोटो में से एक बार जो अर्निंग पर्सन है वो अगर हट जाए ना, तो पूरा फोटो बिगड़ जाता है सर। तो अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे फिनेंशियल फ्रीडम में कि पैसे को हम कैसे इंपावरिंग कर सकते हैं ट्रू हेल्थ के लिए, क्योंकि जरूरी है पैसा। तो इसके लिए एक सवाल है सर, कितना पैसा पर्याप्त है? इसका मानदंड क्या है कि इतना पैसा अगर होगा तो हम फिनेंशियल फ्रीडम महसूस करेंगे? तो इसका जो एक बात है वो हमने लिखने का प्रयास किया है कि आप वो चीज जो करना चाहते हैं, वो चीज अगर आप ले पा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं। अब इसको अगर हम देखते हैं थोड़ा, कि अगर आप कार लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं या कोई भी पसंदीदा वस्तु आप लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी चाहत है और उसको आप ले लेते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं। और अगर आपकी चाहत है और वो नहीं ले पा रहे हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम में दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कि कार लेना है और बोला जाए हमको या आपको कि कार लेना है,
तो आप अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको कार की जरूरत नहीं है, बहुत ट्रैफिक रहता है जमशेदपुर में भाई, बहुत जाम उम रहता है, तो कार की जरूरत नहीं है, तो क्या एक्चुअली यही कारण है कार नहीं लेने का, कि पैसा रहे तो आप ले सकते थे, या जिस कार पे आप अभी हैं अगर इससे बढ़िया कार मिले और वो गाड़ी लेने का मौका आए तो आप उसको लेना चाहेंगे इसको छोड़ के, या नहीं लेना चाहेंगे कि नहीं नहीं उसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमको यही गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर शौक से कोई चीज कर रहे हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का शौक है बाइकिंग का, गाड़ी मोटरसाइकिल का, तो महेंद्र सिंह धोनी अगर मोटरसाइकिल से मिल जाए ना तो लोग फोटो खींचेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि ये रोल्स रॉयस भी खरीद सकता है, ये कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन इसका शौक है इस पे चलने का। लेकिन अगर हम बाइक से चलेंगे और लोग मिलेंगे तो उनको पता है कि इसका शौक नहीं है बाइक पे चलना, ये मजबूरी में चल रहा है, अभी लेना था हमको कार लेकिन हम मजबूरी में चल रहे हैं। अपने गाड़ी पे अगर हम आगे एक बच्चे को, पीछे एक बच्चे को, उसके पीछे पत्नी को बिठा के चल रहे हैं और आगे वाले बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि बेटा मुंडी इधर रखो, आगे दिखता नहीं है, थोड़ा मुंडी नीचे करो, ऐसे करो, लेफ्ट करो, राइट करो, पत्नी को बोलते हैं थोड़ा और एडजस्ट करो, पीछे वाले बच्चे को बोलते हैं कि थोड़ा मुंह बाहर निकालो, ऐसे करो, तो वो एक्चुअली एडजस्टमेंट है, वो हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुत लोगों को आप पूछिएगा कि क्या आपको पैसे चाहिए, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं, क्या आप मनी को एम्पावर करना चाहते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमको पैसे की जरूरत नहीं है भाई, हम ये सब नहीं चाहते हैं, तो उनको पूछिए कि क्या आप अपना मन पसंदीदा कार पे चल रहे हैं, क्या मन पसंदीदा घर आपके पास है, क्या आप वो यात्रा कर पा रहे हैं जो यात्रा आपको करना चाहिए। आपको मान लीजिए विदेश जाना चाहिए तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हम अपना कार से चल जाएंगे, जाने के लिए तो फिर हवाई जहाज लगेगा, कार तो लगेगा नहीं, फिर कार को ले जाके एयरपोर्ट पे पार्किंग करना पड़ेगा, तब आप वहां से हवाई जहाज से जा सकते हैं। तो लोग यहाँ पे आके सीमित हो जाते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है कि अगर किसी को लगता है कि पैसा हमको नहीं चाहिए, या हम पैसे के लिए मेहनत नहीं करेंगे, या हम अपने हालातों पे ठीक हैं, को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये बड़ी बातों को छोड़ के छोटी बातों पे आते हैं, कि क्या आपके बच्चे, क्या आपकी पत्नी आपके साथ मार्केट में गए और जो सामान खरीद के ले आए, क्या वही सामान खरीद के वो लाने वाले थे, या कुछ और पसंद आया था। तो आपको ध्यान आएगा कि एक्चुअली पत्नी को साड़ी पसंद कोई और आया था, लेकिन लेके घर कोई और आना पड़ा, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। सर एक मिनट, थोड़ा सा हमको ये ऑन करना पड़ेगा। हाँ जी। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल हमारा कंडीशन अच्छा है कि नहीं है। तो ये पहला मानदंड हो गया कि बच्चे को आप जो जूता लेने गए थे और जो जूता आपका बच्चा लेके आया। हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या भैया? हेलो। हम सोचे थे कि आप इधर उधर जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, लेकिन आप आगे तो। नहीं नहीं, बस एक स्विच ऑन करना था। तो अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा को वही चीज चाहिए था जो वो लेके आया, तो आपको याद आएगा कि नहीं ये पसंद कोई और किया था, हम इसको समझा दिए थे कि बेटा वो जो जूता है वो जूता बड़ा होने के बाद लिया जाता है, वो जूता जो है वो अभी बच्चा लोग जो है, महेंद्र सिंह धोनी भी छोटा था तो इसने जूता पहनता था। अगर बच्चा बैट लेने के लिए बोलेगा तो बोलेगा एमआरएफ वाला मत लो, अभी महेंद्र सिंह धोनी पहले इकाई में ही लकड़ी वाला से खेला था, तुम भी पहले लकड़ी वाला से खेलो। तो एक ये पैमाना है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको एम्पावरमेंट की जरूरत है फिनेंशियल। दूसरा, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने और मेन्यू को लेफ्ट से राइट देखते हैं या राइट से लेफ्ट देखते हैं,
यानी कि आप पहले प्राइस देखते हैं, तब पनीर चिल्ली देखते हैं, या पनीर पकौड़ा देखते हैं, या फिर अफगानी, जापानी, नेपाली कोई पनीर देखते हैं। अगर आप प्राइस पहले देखते हैं और बाद में वो रेसिपी देखते हैं, जो चीज आपको खाना है, तो फिनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है सर। और अगर सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा बोला पनीर पकौड़ा, ए जी दे दो पनीर पकौड़ा, नान दे दो जी, बटर नान दे दो सर, कि प्लेन नान दे दो, बटर वाला दे दो, कितने का अंतर है, तो 25 रुपए का, तो नहीं नहीं अच्छा, तो एक काम करो प्लेन वाला ही दो, वो बटर तो तुम्हारा ठीक नहीं रहता है, दुकान में बटर ठीक नहीं रहता, बच्चों को समझा ले रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं कि ये सब चीजें आपकी पसंद की जो वस्तुएं हैं वो आप अगर ले रहे हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखना है कि आपका जो सामर्थ्य है, ये आपका बाध्यता है कि पसंद आपका बाध्यता है। यानी कि जो पसंद आपको आ रहा है वो लेना ही नहीं चाहते हैं, कि सामर्थ्य लेने नहीं दे रहा है। तो अगर सामर्थ्य लेने नहीं दे रहा है, तो इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही हम लोग बैठ रहे हैं, इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइज मीटिंग किया जाता है, इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही नित्यानंद भैया वहां जमशेदपुर में ऑफिस रखे हैं जहां रोज लोग बैठते हैं, इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही सुनील जी आपके घर पे जाके डेमो दिखा रहे हैं, इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही पिनाकी जी आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो ये सामर्थ्य को बढ़ाना है हम लोगों को, और इसको बढ़ाने पे काम करना है। अब आते हैं अगला बात, कि सिर्फ पैसा अगर बढ़ गया और आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो पैसे का इस्तेमाल तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हमको टाइम को भी एम्पावरिंग करना है, टाइम को भी बढ़ाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक आदमी के पास सिर्फ 24 घंटा होता है, और जनरली काम करने के लिए 8 घंटे का शिफ्ट होता है, ड्यूटी लगता है। जैसे नित्यानंद भैया 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। अगर हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो हम क्या बढ़ाएंगे सर, अपने घंटे को बढ़ाएंगे, अपने समय को बढ़ाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि 16 घंटा काम करने लगे, जिसको आज की डेट में ओवर टाइम कहा जाता है, और बहुत लोग करते भी हैं। तो ओवर टाइम कर लिए कि भाई चलो पैसे की जरूरत है, अभी ओवर टाइम करके पर्व त्योहार आ रहा है, बाल बच्चे परिवार को अच्छे से निकाल लेंगे, तो ओवर टाइम कर लिए। तो 16 घंटा से भी ज्यादा अगर आपका मन किया करने का कि नहीं इतना में काम नहीं चलेगा, थोड़ा और कर लें, तो आप कितना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे जैसा स्मार्ट आदमी क्या करता है, शादी कर लेता है, फिर एगो दूसरा 24 घंटा आ गया। तो दूसरा 24 घंटा आ गया, लेकिन ये लीगल फार्मूला एक ही बार अप्लाई होता है, कि भाई एक ही बार आप कर सकते हैं लीगली, लीगली। तो आपको दोबारा दूसरा का 24 घंटा आपको फिर मिल गया, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो उससे ज्यादा अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, तो टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उस नॉलेज को, उस स्किल्स को सीखना पड़ेगा कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। तो हम लोगों को टाइम बढ़ाने की भी जरूरत है, और टाइम अगर बढ़ाते हैं तो ही हम अपने आप को फ्रीडम फील करा सकते हैं, हम अपने आप को चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अब आपके पास समय है, पैसा है। मान लीजिए पैसा है और टाइम नहीं है, तो कहीं घूमने नहीं जाइएगा। बहुत लोगों के पास टाइम है, पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। ये सिक्योरिटी, देखिए ये जितनी भी चीजें हम बोल रहे हैं सब आप लोगों को पता है, बस मैं याद दिला रहा हूं। तो ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी को भी एम्पावर हमको करना है। और सिक्योरिटी एक्चुअली आपके कौशल्य का होता है, आपके जो अंदर स्किल्स होते हैं,
इनकम सिक्योरिटी उसी को बोलते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, कमाने वाले पर्सन हैं, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गया और आप काम पे नहीं जा रहे हैं, या लीव ले लिए, या बड़ा दिन लंबा छुट्टी ले लिए, तो आपको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई किए, पैसे को मल्टीप्लाई किए, तो आप सिक्योर जोन में भी रह सकते हैं। सिक्योरिटी में भी हम लोग बात करेंगे कि आपका कौशल्य को कैसे आप बढ़ाया जाए, कैसे हम कौशल्य को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद है, लास्ट में एक स्लाइड है कि आर्थिक स्वतंत्रता की व्यक्तिगत आवश्यकता का आत्म मूल्यांकन करें। ये आपको खुद करना पड़ेगा कि समय, पैसा और सुरक्षा क्या आपके पास संतुलित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इसका जवाब है कि होना चाहिए, तो हम लोग फिर एक बार बैठेंगे, कैसे होगा इस पे बात करेंगे। दूसरा है कि किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपको बैठ के इसका मार्गदर्शन, जिसको पता है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और ये कैसे आता है। आज नित्यानंद भैया का जो टीम है, आज सुनील जी का टीम है, आज जिन लोगों के पास भी टीम है, उन लोगों के पास सर एक छोटी सी ही सही लेकिन सिक्योरिटी तो है। उस सिक्योरिटी की वजह से वो आगे भी कामयाब होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। अगर आप लोग 3 महीना, पिछला 3 महीना या 2-3 महीना से पहले की एंट्री आप लोगों की है, तो आप लोगों से हमको कुछ आया होगा, लेकिन हम एक्टिव नहीं थे। हमारा तबीयत खराब था उस समय, और हम कुछ और जगह पे इंगेज थे, तो हम एक्टिव नहीं थे, लेकिन हमको इनकम तो आया। तो ये एक सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी है। वर्तमान आय का आपका जो स्रोत है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये वर्तमान आय वाला जो स्रोत है हमको आने वाले टाइम में और बेस्ट कर सकता है, या जो मेरी चाहत है उसको पूरा कर सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो कोई बात नहीं है, आपको मिलना नहीं चाहिए किसी से। अगर लगता है कि नहीं, जो जो स्रोत है वो मेरे चाहतों के हिसाब से हमको नहीं दे सकता है, तो आपको फिर से बैठना चाहिए, हम सब लोगों को बैठना चाहिए, कंटिन्यू मिलजुल के काम करना चाहिए, सीखने पे और परिवर्तन पे काम करना चाहिए। देखिए, आदमी आज के डेट में सबसे पहला तो सीखने का कोशिश, अगर आपको पता चल गया कि हम ये चीज करेंगे तो हो सकता है, तो फिर इतना अच्छा ये सिस्टम है कि सीख के कामयाब हुआ जा सकता है, नॉलेज लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो बस नॉलेज लेने के लिए आप तैयार होइए। हालांकि परिवर्तन आसान नहीं है करना, इंसान जल्दी परिवर्तित होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक साल, हम एक मॉड्यूल बनाए हैं, ये आप नीचे में एक राइज 10 का ये जो देख रहे होंगे, तो ये हम एक सिस्टम डेवलप किए हैं। ये सिस्टम है कि 365 दिन में 300 दिन अगर आप वो करते हैं जो हम लोग मिल के करते हैं, यानी कि आप मेरे साथ अगर 300 दिन एक चार्ट को फील करते हैं, भरते हैं, और उस चार्ट के हिसाब से चलते हैं, तो एक साल में 50 लाख रुपए कमाने की गारंटी है। अगर आप एक साल अपना हमको देते हैं और हम आपको देते हैं, और हम लोग मिल के एक साल अगर बिताते हैं, तो 100% की गारंटी है। और एक बार आप उस, मतलब सिस्टम में, राइज 10 सिस्टम में 10-10 लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एक बार में 10 लोगों को ही ट्रेन किया जा सकता है। 10 लोग वो कोर टीम के होंगे। वो बाद में हम आपको शेयर करेंगे इस बात को, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो आज का यही था हम लोगों का। और स्टॉप शेयर, ये आज का बात था। आज हम इसी टॉपिक को लेके स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि आज पहला दिन हम आपके साथ बैठ रहे थे, तो हम सोचे कि बेसिक से ही एक बात करना चाहिए, बेसिक को लेके ही बात करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लगभग 19 लोग हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, बाकी हम लोग बात करेंगे उस सवाल के ऊपर। सबसे पहले जोरदार तालियां के साथ रणधीर को धन्यवाद दीजिए। इतना अच्छा जो सेशन हुआ, इसमें हर चीज की जानकारी प्राप्त हुई कि लोग कहाँ हैं, कहाँ